ये गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको पैसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, 110% मैं गारंटी कहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और आपको पैसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो 110% आपने एक सही वीडियो पे क्लिक किया है। अगर एंड आप वीडियो को अंतिम तक वॉच कर लेते हो, ठीक है, यानी एंड तक वॉच कर लेते हो 110%। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पैसेज हल करने आता है तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला और इंग्लिश में आप 95% लेकर आओगे, ये मैं गारंटी कहता हूँ। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि आपका एक भी नंबर इसमें नहीं कटने दूंगा। और आपको यही नहीं, इंग्लिश में पैसे सॉल्व यानी बनाने का सबसे आसान तरीका, ठीक है, ट्रिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वीडियो 10th 12th या अदर क्लास के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 10th का ये पेपर है, ये 12th का पेपर है। किस तरह से आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ डिटेल्स में दिखाऊंगा। यही नहीं, जिस बच्चे को ना सबसे आसान तरीका बताऊंगा जो कि ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को देख लेते हो तो आप दुनिया का कोई भी पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए आप इजीली 7 नंबर लेकर चले आओगे। ठीक है, जिसको हम बता दें कि इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता वो भी बहुत आसानी से पैसेज के आंसर बनाकर लिख कर आएगा। 110% उसे नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इस ट्रिक से लिख लेना। और यही नहीं, अगर आप इस ट्रिक को लगाते हो तो टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर भी देंगे। ठीक है, कौन सी ट्रिक है, कैसे लगानी है, सब कुछ डिटेल्स में वीडियो रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसमें भी पैसे सॉल्व करने की ट्रिक, पैसे सॉल्व करने के लिए आता है। ठीक है, अनसीन पैसेज भी आते हैं और पैसेज भी आते हैं, तो कैसे आपको सॉल्व करना। और इसमें भी आप देख सकते हो पार्ट बी के अंतर्गत रीडिंग के अंतर्गत आते हैं पैसेज, जिसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए और 4 देखो, 2 2 4 2 6 एक 7 नंबर के। ठीक है, और आपको पूरा का पूरा 7 नंबर लाना, ये बिल्कुल आपको नहीं आता है। और आपको इतना तक नहीं, जिस बच्चे को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता वो भी ये ट्रिक जो बताने जा रहा हूँ इससे वो सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले आपको आता है पार्ट बी, जिसके अंतर्गत रीडिंग आती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन 2 2 2 और एक तो 1 नंबर का रहता है। ठीक है, इसका भी ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी वर्ड पैसेज, ठीक है, मीन्स सॉफ्टली मीन्स ना आए तो उसका आपको क्या लिखना है, या अपोजिट वर्ड ना आए तो उसका क्या लिखना है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे अपोजिट वर्ड भी दे देता है तो उसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा, ए पुअर वुमन वंस केम टू बुद्धा टू आस्क हिम टू वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले आपको पैसेज को सबसे पहले पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो आपको कि यार आंसर कैसे लिखेंगे, सर आंसर कैसे लिखेंगे जब हम पैसेज पढ़ेंगे नहीं। तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। पैसेज को आपको सबसे पहले पढ़ना नहीं है, सबसे पहले पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, तो इसके देखो क्वेश्चन हमने यहाँ पे पढ़ लिया, क्या है, वाई डिड द पुअर वोमेन गो टू बुद्धा, ये हमने पढ़ लिया। हमने ये बताया कि आपको पैसेज नहीं पढ़ने, डायरेक्ट क्या पढ़ने, क्वेश्चन पढ़ने। अब देखो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया तो अब इसके आंसर क्या इसमें मिल गए क्वेश्चन पढ़ने से, जी नहीं। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में मेन मेन वर्ड को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मेन मेन वर्ड कैसे मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट मेन वर्ड पुअर मिल रहा है और एक बुद्धा हाईलाइट वर्ड मिल रहा है। ठीक है, इन्हीं 2 शब्द को लेकर हम इसमें ढूंढेंगे। पुअर वो मेन मिल रहा है और यहाँ पे हमें बुद्धा 2 इसमें मेन वर्ड है। ठीक है, ये सभी में होते हैं मेन वर्ड। ठीक है, उसमें जो भी होगा वहां पे आप देखोगे एक सब्जेक्ट यानी डिड के बाद जो हेल्पिंग वर्ड, वहां पे आप देखोगे तो मेन वर्ड मिलता है। तो यहाँ पे बुद्धा और पुअर क्या है, हमें मेन वर्ड मिल रहे हैं। अब हमें इस पैसेज में आना है एंड यहाँ पे अगर हमको पुअर दिख जाए या बुद्धा दिख जाए तो उसके आगे के जितने भी चीजें होंगी वो इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन आंसर लिखने के समय एक बहुत जरूरी बात है आपको ध्यान में रखना है, वो मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो पुअर वुमेन और बुद्धा, ए पुअर वुमेन वंस केम टू बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। ठीक है, यहां तक इसका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। देखो इसको लिखना कैसे है, यहाँ पे हमें पुअर वुमेन मिल गया, यहाँ पे पुअर में बुद्धा हमने मेन वर्ड देखा था और यहाँ पे बुद्धा मिल गया। ठीक है, बुद्धा के बाद टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, ये इसका पूरा का पूरा आंसर होगा। ठीक है, देखो इसको आंसर लिखना कैसे, लिखने का सही तरीका क्या है जिससे टीचर खुश होकर आपको पूरा का पूरा नंबर दे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन का आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड को जरूर हटा देना है। क्वेश्चन वर्ड एग्जांपल वाई, हाउ, व्हाट, हु, कभी भी क्वेश्चन वर्ड से आंसर को नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट क्या है क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट क्या है क्वेश्चन, विच क्या है क्वेश्चन वर्ड है। तो जब भी हम आंसर लिखेंगे तो इन चीजों को हटाने के बाद हमें आंसर कैसे लिखना है ये चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कॉपी पे आया
और कॉपी पे आने के बाद सबसे पहला जो काम आपको करना है वो करना क्या है, कॉपी की शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, इंग्लिश कॉपी की शुरुआत कैसे करनी है। यहाँ पे पार्ट बी रीडिंग आता है, तो सबसे पहले आपको इसके हेड पर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, पार्ट बी। यहां से हमने लिखना शुरू किया पार्ट बी, इसके नीचे स्केल से 2 पाई इस तरह से खींचना है। एंड खींचने के बाद हम हल क्या करने जा रहे हैं, रीडिंग। ठीक है, तो यहां पे हम रीडिंग लिख देंगे, ये हमने रीडिंग लिख दिया। ठीक है, अब रीडिंग के बाद हमें क्या करना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर डालना है। यहां पे हम क्या डालेंगे, आंसर सॉल्व करें तो यहाँ पहला डाल देंगे। ठीक है, और इसके नीचे स्केल से 2 पाई खींच लेनी है। यहाँ पे हमने लिखा पार्ट बी रीडिंग, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, आंसर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, पैसेज में आना है। एंड पैसेज में आने के बाद हमें क्या किया कि क्वेश्चन वर्ड को आंसर बनाते समय नहीं लिखना, इसे हटा देना। एंड देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को, ठीक है, किसको, सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचानना है और उसे सबसे पहले आंसर में लिखना है। ठीक है, और आपको कुछ ग्रामर का ये रूल को ध्यान में रखना है। देखो जो एग्जामिनर अगर आप क्वेश्चन के आंसर गलत भी लिख कर आओगे, अगर आपने ग्रामर के रूल को फॉलो किया तो 110% आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो ट्रिक क्या है, ठीक है, आपको परेशानी ना हो इसके लिए ट्रिक क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को हमने हटाया और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इससे नहीं, हमें शुरुआत किससे करनी, सब्जेक्ट से। और जो सब्जेक्ट होता है ना वो सबसे पहले कहाँ लगा, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट लगा होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, डिड भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है इसके जस्ट बाद हमें क्या लगा होता है, सब्जेक्ट लगा होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, कौन या किसको से प्रश्न पूछने पर भी सब्जेक्ट मिलता है, जैसे वाई डिड द पुअर वुमन गो टू बुद्धा। ठीक है, पुअर वुमेन जो है बुद्धा के पास क्यों गई, तो कौन बुद्धा के पास गया, पुअर वुमेन गया, तो यहाँ से सब्जेक्ट मिल गया। एंड सब्जेक्ट नहीं मिलता तो सबसे आसान खोजने का जो तरीका है वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट लगा होता है। तो इसे हमें सबसे पहले आंसर बनाते समय लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या मिल गया, पूरा पूरा द पुअर वुमेन हमें मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा। तो यहाँ पे ए नंबर है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे ए नंबर लिखना है। ठीक है, इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। तो यहाँ से सब्जेक्ट हमें क्या मिला, द पुअर वुमेन, द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा। ठीक है, बुद्धा। अब देखो यहाँ पे हमने लिख दिया, ये चीजें, यही चीजें एग्जामिनर आपका देखता है। देखो यहाँ पे गो टू बुद्धा टू, ठीक है, यहाँ से शुरुआत कर देंगे। अगर आपको टू से नहीं शुरुआत करना आता तो आप बिकॉज लिख सकते हो, दैट लिख सकते हो। ठीक है, इन सब चीजों का सो दैट लिख सकते हो, ताकि देखिए द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा, पुअर वुमेन जो है बुद्धा के पास गई बिकॉज, क्योंकि टू आस्क हिम, उससे वो पूछना था वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, यानी कि कोई ऐसा दवा बताइए कि मैं अपने बच्चे का जीवन बचा सकूं, ठीक है, रिस्टोर कर सकूं। तो यहाँ पे बिकाज भी लगा सकते हो, और सिंपल नहीं लगाना है तो यहाँ पे टू जो है, ठीक है, बुद्धा के बाद क्या है, टू है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू, पूरा यहाँ से टू आस्क हिम। यहाँ पे देखो फुल स्टॉप आपको लगा देना, ठीक है, हमने पूरा का पूरा यहाँ तक लिख दिया, डेड लाइफ तक, एक फुल स्टॉप तक आपको उठाना यहाँ से और एक फुल स्टॉप तक यहाँ तक लिख देना। ठीक है, अब देखो आपको हैंड राइटिंग पुअर तो कैसे लिखना है, सबसे पहले शब्दों से शब्दों यानी जो वर्ड है उनके बीच की दूरी एक पेन इतना होना चाहिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन करने के बाद 2 से 3 लाइन आपको गैप करना है। अब यहाँ से हम क्या डाल देंगे, ये पूरा लिख दिए। अब यहाँ से बी नंबर डालेंगे तो यहाँ पे बी डाल देंगे इस तरह से, यहाँ पे बी नंबर हमने डाल दिया। ठीक है, बी नंबर में हम क्या लिखेंगे, क्या व्हाट डिड द होली मैन टेल हर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन वर्ड हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, होली मैन। ठीक है, होली मैन आ रहा है, तब इसको हमें पैसेज में खोजना है कि कहाँ पे मिल रहा है। देखो यहाँ पे है द होली मैन, कहाँ पे आ गया, द होली मैन यहाँ से आ गया, तो ये पूरा का पूरा इसका आंसर है। ठीक है, पूछ रखा है द होली मैन टेल हर, यानी होली मैन उससे क्या कहता है, तो यहाँ पे ये कहता है, देखो द होली मैन टच बाय द ग्रेट सारो ऑफ द वुमेन टोल्ड हर, यहाँ से। ठीक है, टेल यानी क्या कहा, तो वो वही की बातों को टोल्ड। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना, जैसे यहाँ पे हमने बनाया ना द पुअर मैन, द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा। अब वुमेन का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में डिड लगा हो, ठीक है, जब भी क्वेश्चन में यहाँ पे
डिड लगा हो तो डिड को हम हर समय जब डिड लगा हो तो डिड को हटा देते हैं और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये बेंट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी तरह से लिख देते हैं, लेकिन ये अगर आप लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको नहीं लिखना है। यहाँ पे द पुअर वुमेन वेंट टू द बुद्धा, यानी कि ये चीजें ध्यान देना कि गो का क्या हो जाएगा, अगर डिड लगा है तो गो का बेंट हो जाएगा। यानी कि जिस टेंस में रहता है ना, जिस टेंस में क्वेश्चन रहता है उसी टेंस में इसका आंसर लिखा जाता है। अब यहाँ पे ये पास्ट इंडिफिनिट में है तो इसका आंसर ये नेगेटिव है, ये हमने इसमें इंफॉर्मेटिव में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे द पुअर वुमेन गो का क्या हो जाएगा, वेंट टू बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। अब यहाँ पे बी नंबर है, व्हाट डिड द होली मैन टेल हर। ठीक है, तो इसमें जो मेन वर्ड में क्या है, होली मैन, तो यहाँ से आप देख सकते हो द होली मैन। ठीक है, तो हमने बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट लगा होता है, तो इसमें द होली मैन क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द होली मैन, यहाँ से द होली मैन। ठीक है, मैन है द होली मैन। अब देखो यहाँ पे टेल है, टेल का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो क्या होगा, टोल्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टोल्ड हर। ठीक है, हर है तो हर लिख दिया। टोल्ड हर क्या कहा, यहाँ पे देख सकते हो आप, टोल्ड हर दैट। ठीक है, दैट लगा हुआ है, कुछ लगाने की दैट दियर वाज ओनली वन मेडिसिन, केवल एक दवा है, विच कुड रिव्यू हर सन, ही बेड हर ब्रिंग हिम ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ए हाउस बट डेथ हैड नेवर इंटर्ड। ठीक है, ये कहने का इसका मतलब ये है कि उसको बच्चे को बचाने की एक दवा है। ये कहता है कि आप उस घर पे जाओ जहाँ पे कोई मरा ना हो और सरसों की सीड्स यानी बीज लेकर आओ। ठीक है, तो यहाँ से दैट दियर वाज ओनली वन मेडिसिन, यहाँ से लिखेंगे द होली मैन टोल्ड हर दैट की, यहाँ पे हम इस तरह से पूरा पूरा यहाँ तक लिख दिया। ठीक है, देखो हमने बताया कि इसमें मेन वर्ड हमने होली मैन देखा और यहाँ पे होली मैन आया था। ठीक है, होली मैन आया था, होली मैन के बाद देखो बीच कुड। ठीक है, यहाँ तक होली मैन टच्ड बाय द ग्रेट सॉरो ऑफ द वुमेन, टोल्ड तक आया था तो हमने टोल्ड यहाँ तक लिखा है। इसको क्वेश्चन से आंसर कैसे बनाना है वो चीज हमने देखा, द होली मैन टोल्ड हर। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको ये सब्जेक्ट लेना है, द होली मैन, टेल है तो इसका टोल्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिड लगा है। जब भी डिड लगा हो तो इसका आंसर बनाते समय वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं और जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब लगा होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब लगा होता है, इसका सेकेंड फॉर्म हम हर समय कर दें। जैसे यहाँ पे गो का हमने वेंट किया और टेल का टोल्ड किया, और यहाँ पे है व्हाट वर द सैड रिप्लाईज दैट पीपुल गिव हर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, मेन वर्ड रिप्लाईज है। ठीक है, रिप्लाईज है, पीपुल है, इन दोनों चीज को हमें इसमें खोजना है। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, अब देखो यहाँ पे एक सैड भी मेन वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सैड रिप्लाईज वन सैड। ठीक है, ये चीजें हमें वो मिल गया। आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, ये बोला था कि आप उस घर से सरसों के बीज लेकर आओ जहाँ पे कोई मरा ना हो, लेकिन ये जहां भी जाती है तो उसको क्या मिलता है, वन साइड। एक बोला आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, मैंने अपने पति को खो दिया। अनदर साइड आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, मैंने अपने नौजवान बच्चे को लास्ट साल में खो दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कैसे बनाना है, सैड रिप्लाईज। ठीक है, सैड रिप्लाईज दैट पीपुल गिव हर, इसके बाद आपको क्या लिखना, वन सैड आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, अनदर सैड आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर। फिर इसको ये भी लिख सकते हो कि वर द सैड रिप्लाईज दैट पीपुल गिव हर, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, या आप चाहो तो यहाँ से सैड रिप्लाईज दैट पीपुल गिव हर, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो, या आप इसको सीधे इस तरह से लिख दो, वन सैड एक बोली कि आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, मैंने अपने पति को खो दिया। अनदर सैड आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, इसके बाद यहाँ पे वर द सैड रिप्लाईज दैट पीपुल गिव हर, यहाँ से लिख देना। ठीक है, वाट की जगह पे यानी क्या हुआ था तो क्या क्या लोग बोले, तो आपको वो जो बोला वो लिखने के बाद वर द सैड। नेक्स्ट आपका इसमें पूछ रखा बीच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली। ठीक है, यानी सॉफ्टली का मतलब इस पैसेज में क्या आया हुआ है, तो देखो सॉफ्टली या आप ये ट्रेंडली जो है ना, ट्रेंडली मतलब होता है कोमलतापूर्ण और सॉफ्टली मतलब भी कोमल नरम होता है। तो ट्रेंडली को सॉफ्टली का क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे आपने डी का आंसर हमने बता दिया, उसी तरह से आपको लिखना है। एंड यहाँ पे सी का हमने बता दिया, उसी तरह से लिखना है। डी का कैसे लिखना है, आपको सॉफ्टली लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे, सॉफ्टली। सॉफ्टली का क्या आया हुआ है, ट्रेंडली।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रेंडली। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लिख कर आओगे तो 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे एंड 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे, तीसरे के 2 नंबर मिलेंगे और इसके 1 नंबर मिलेंगे। अगर देखो कभी कभी क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में वो पूछ देता है कि अपोजिट वर्ड बताओ। ठीक है, तो देखो अगर कोई भी आपको अपोजिट वर्ड, जहां भी अपोजिट वर्ड नहीं आता, आपको ग्रामर का रूल लगा देना, टीचर खुश होकर पूरे नंबर देंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई भी आ गया अपोजिट वर्ड की यहाँ पे, ठीक है, सिंपल का अपोजिट क्या होगा, सिंपल का अपोजिट क्या होगा या हार्ड का अपोजिट क्या होगा, आपको सिंपल का अपोजिट नहीं पता, तो आपको क्या लिखना है, इज नॉट फेल फार। ठीक है, क्या लिखना है, इज नॉट फेल फार। ये क्या है, ये ग्रामर का रूल है। अगर आप इसको लिखते हो तो 110% आपको 1 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो गाइस मैं 110% कहता हूं कि अगर आप इस तरह से लिख कर आते हो तो आपको 110% पूरे नंबर मिलेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।